किसी भी रिश्ते को निभाने के लिए कसम और वादों की जरूरत नहीं है, बस उसे निभाने के लिए दो खूबसूरत लोग चाहिए। एक भरोसा कर सके और दूसरा जो उसे समझ सके। प्रसन्नता हमारी आंतरिक रचना है और इसे आप बाहरी सुख सुविधा के बिना भी पा सकते हैं। दो चीजें हमारा परिचय देती है, हमारा धैर्य जब हमारे पास कुछ न हो और हमारा व्यवहार जब हमारे पास सब कुछ हो। संबंधों की कुछ 5 सीढ़ियां हैं। देखना, अच्छा लगना, चाहना, पाना। यह 4 बहुत सरल सीढ़ियां हैं। सबसे कठिन 5वीं सीढ़ी है निभाना। हमारी आंखें संसार की हर चीज देख सकती हैं, मगर आंख के अंदर अगर कुछ चला जाए तो उसे नहीं देख पाती। रियलिटी ऑफ लाइफ ठीक उसी प्रकार है। मनुष्य दूसरों की बुराइयां तो देखता है, पर भीतर बैठी बुराइयां उसे दिखाई नहीं देती। सबसे अच्छा रिश्ता वो है जिसमें कल की लड़ाई आज के संवाद को ना रोके। संबंधों में कोई भी कभी गलत नहीं होता। हर व्यक्ति अपने नजरिए से सही होता है। हमें अपने नजरिए से साक्षी होकर दूसरे के नजरिए को समझना है, यही सहानुभूति है। तनाव हमारे भौतिक व भावात्मक स्वास्थ्य को हानि पहुंचाता है, इसलिए किसी भी प्रकार का तनाव हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। हमें यह चुनाव स्वयं करना होगा कि हम हर संबंध में क्या सोचना, महसूस करना या बनना चाहते हैं। हमने सदैव दूसरों को प्रसन्न करने की चेष्टा की है, क्योंकि हमें लगता है कि जब वे प्रसन्न होंगे तो हमें भी प्रसन्नता मिलेगी। सभी तूफान आपके जीवन को अस्त व्यस्त करने नहीं आते, कुछ आपकी मंजिलों के रास्ते साफ करने भी आते हैं। जीवन में सफल होने के लिए उन समस्याओं को भूल जाए जिनका आपने सामना किया हो, लेकिन उन समस्याओं से मिलने वाली सीख को मत भूलिए। पर्सनैलिटी कपड़ों की नहीं, विचारों की कायम रखो तो दुनिया सिर्फ लाइक नहीं फिर फॉलो भी करेगी। आपके मन में किसी के लिए नफरत पैदा होने लगे तो तुरंत उनकी अच्छाइयों को भी याद करो। गाड़ी में अगर ब्रेक ना हो तो दुर्घटना निश्चित है, और जीवन में अगर संस्कार में मर्यादा ना हो तो पतन निश्चित है। रिश्ते में खुशियों की खुशबू तब आती है जब रिश्ते में बंधे दो लोग केवल देना जानते हो, लेना नहीं। ज्ञान का मतलब भगवान के लिए घर बार छोड़ना नहीं, बल्कि भगवान को अपने घर का सदस्य बनाना है। इंसान के जिस्म का सबसे खूबसूरत हिस्सा दिल है, अगर वह साफ ना हो तो चमकता चेहरा किसी काम का नहीं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि आप जैसा सोचते हो वैसे ही लोग, मौके, हालात और जिंदगी आपको मिलने लगते हैं। इसलिए हमेशा अच्छा सोचिए, अच्छा ही मिलेगा। अपने आप को खुश रखने की जिम्मेदारी आपकी खुद की है, किसी और से इसकी उम्मीद मत करो, आपको हमेशा मायूस ही करेगी। सुंदरता से ज्यादा गुणों का महत्व होता है, क्योंकि सुंदरता कुछ समय के लिए तो प्रभावित कर सकती है, लेकिन किसी इंसान के गुणों के साथ सारी उम्र भी कम पड़ जाती है। दुनिया की कोई भी चीज कितनी भी कीमती क्यों ना हो, परमात्मा ने आपको जितनी शांति और आनंद और जो जीवन दिया है, उससे कीमती चीज कोई भी नहीं है। लोग मेरे अनुसार नहीं हो सकते, हर एक के संस्कार अलग अलग हैं। परमात्मा मेरा भाग्य नहीं लिखते, जो हो रहा है मेरे कर्मों के अनुसार है। मेरा भाग्य मेरे द्वारा किए गए कर्म लिखते हैं। जैसे घर निर्माण के लिए ईंट का महत्व होता है, ठीक वैसे ही चरित्र निर्माण में एक एक विचार का महत्व होता है। अतः अपनी सोच सकारात्मक रखें और विचार सदा सुंदर रखें। लोगों पर विश्वास करना दुख देता है, परमात्मा पर अंधविश्वास करना सुख देता है। किसी का दर्द मिटाने वाला बन जाओ, ऊपर वाला आपका दर्द मिटा देगा। संबंधों में कोई भी कभी गलत नहीं होता, हर व्यक्ति अपने नजरिए से सही होता है। हमें अपने नजरिए से साक्षी होकर दूसरे के नजरिए को समझना है, यही सहानुभूति है। समस्याएं सामने आएंगी, चुनौतियां भी हमारे सम्मुख होंगी, परंतु हम उन्हें देखकर निराश होंगे या उनका सामना करेंगे, यह चुनाव हम पर ही निर्भर करता है। तनाव एक ऐसी पीड़ा है जो हमें एहसास दिलाता है कि कुछ तो है जिसे बदलना होगा। यदि आप किसी व्यक्ति की खुशियां लिखने वाले पेंसिल नहीं बन सकते हैं, तो एक अच्छा सा इरेजर जरूर बनिए, ताकि उनका दुख मिटा सके। परिस्थिति बदलना जब मुमकिन ना हो, तो मन की स्थिति बदल लीजिए, सब कुछ अपने आप ही बदल जाएगा। याद रखो, जिनका मन वैर या द्वेष की आग में जलता है, उन्हें रात में नींद नहीं आती। गलतियों से सीखकर आगे बढ़ने का प्रयास ही आपको सफलता दिलाता है। कष्ट और विपत्ति मनुष्य को शिक्षा देने वाले श्रेष्ठ गुण हैं। जो साहस के साथ उनका सामना करते हैं, वे विजयी होते हैं।
धैर्य कड़वा तो हो सकता है, लेकिन उसका फल सदैव मीठा ही होता है। जिस प्रकार एक घोंसला सोती हुई चिड़िया को आश्रय देता है, उसी प्रकार चुप रहना तुम्हारी वाणी को आश्रय देता है। जो समय का मोल समझता है वो इसे अनमोल बना देता है। वर्तमान समय में अधिकतर लोग सिर्फ इसलिए दुखी और असफल हैं क्योंकि वे अपने अकल का उपयोग करने के बजाय दूसरों की नकल करते हैं। पीड़ा को सह लेना पर दूसरे जीवों को पीड़ा न पहुंचाना, यही तो तपस्या का स्वरूप है। याद रखना, जो अपने जीवन का नियंत्रण अपने हाथ में नहीं रखता, तो उसके जीवन का नियंत्रण समय अपने हाथों में ले लेता है। माफ करना किसी कमजोर का काम नहीं, यह तो कोई सामर्थ्यवान व्यक्ति ही कर सकता है। मेहनत करने से दरिद्रता दूर हो जाती है, धर्म करने से पाप दूर हो जाता है और मौन रहने से कलह दूर हो जाता है। कर्म की उत्पत्ति विचार में है, अतः विचार ही महत्वपूर्ण है। अच्छे शब्दों के प्रयोग से बुरे लोगों का भी दिल जीता जा सकता है। परमात्मा सभी इंसानों में मौजूद है, परंतु सभी इंसानों में परमात्मा का भाव हो यह जरूरी नहीं है, इसलिए हर इंसान अपने दुखों से पीड़ित है। कर्म करो, परंतु कर्म में भक्ति का होना अनिवार्य है। बिना भक्ति किया कर्म सार्थक नहीं हो सकता। आप कितना भी शांति को तलाशते रहें, पर वो आपके अंदर ही है। यदि आप क्रोध करेंगे तो शायद इसके लिए आपको दंड नहीं मिले, पर क्रोध ही आपका सबसे बड़ा दंड है। एक क्षण एक दिन बदल सकता है, एक दिन एक जीवन को बदल सकता है और एक जीवन पूरे विश्व को बदल सकता है। जब तक मनुष्य दूसरे की समृद्धि देखकर जलता रहेगा, वो कभी भी सुख और शांति का अनुभव नहीं कर सकता। प्यार और लगाव दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। लगाव ही प्यार को खत्म कर देता है। जब तुम अपने जीवन को पूजा मानने लगते हो तो प्रकृति तुम्हारी सभी इच्छाओं को पूरा करने लगती है। मन को विचलित करने वाली कितनी भी परिस्थितियां क्यों न हो, पर एक धैर्यवान पुरुष कभी भी विचलित नहीं होता। आप एक व्यक्ति नहीं हैं, बल्कि आप तीन हैं। पहला, जो आप सोचते हैं कि आप हैं, दूसरा जो दूसरे सोचते हैं, और तीसरा जो वास्तव में आप हैं। जिस पर माया का जादू चल गया वो संसारी हो गया, और जिस पर प्रभु का जादू चल गया वो संत हो गया। आभार प्रकट करना विनम्रता है। खुला और प्रार्थनापूर्ण रवैया आपको भगवान की कृपा प्राप्त करने में मदद करता है। अपनी बुरी आदतों को धीरे धीरे अच्छे विचारों और कार्यों के साथ बदलने की कोशिश करें। जीवन में खुश रहने का फैसला करो। खुश रहने को अपने जीने का तरीका बनाओ। केवल जब आपके पास कल के लिए एक दृष्टि होगी, तो आप अपने आज के काम में शक्ति और उद्देश्य पाएंगे। तो दोस्तों, ये ब्रह्मा कुमारी शिवानी दीदी जी के अनमोल विचार आपको कैसा लगा? लाइक और कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं और ऐसे अनमोल विचार के साथ। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।